आप जानते हैं कि आयुर्वेद शब्द हमारे पास एक ग्रंथ से आया है। 3 महा जो शक्तियां पैदा होती हैं संसार को चलाने वाली, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। इस बात की ओर अग्रसर होंगे कि शरीर कैसे बना और फिर शरीर में रोग कैसे आते हैं, उन रोगों को कैसे दूर किया जा सकता है। इस बात पर गहन अध्ययन करते रहेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि का जो पालन है, उत्पत्ति है, वह परिवर्तन है, किस प्रकार अपना रोल निभा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव 666 यानी कि 666 में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्यस्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूं। आज का जो ये वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम अपने सनातन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, उससे पहले हमें अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों, मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने सबसे पहले हमला हमारी भारतीय संस्कृति पर किया। आज जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यह है आयुर्वेदा के ऊपर, भारतीय चिकित्सा के ऊपर, भारतीय प्रकृति चिकित्सा के ऊपर। दोस्तों, यह वो देश है जिसने पूरे विश्व को शिक्षा दी है और आज हम पाश्चात्य लोगों के पीछे लग रहे हैं और उनकी जो शिक्षाएं उनको अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं, क्योंकि यह वीडियो उनके शरीर के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे संत के साथ कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपना जीवन आयुर्वेद प्रकृति चिकित्सा में लगा दिया है। आपका नाम है स्वामी राजेशानंद जी। स्वामी राजेशानंद जी हमें 25 से 30 एपिसोड में बताएंगे कि आयुर्वेद क्या है, प्रकृति चिकित्सा क्या है। यह आज पहला एपिसोड है, इसे आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आज हम आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि आयुर्वेद शब्द हमारे पास एक ग्रंथ से आया है जिसका नाम है आयुर्वेद। यह 4 जो हमारे वेद हैं उनमें से यजुर्वेद का उपवेद है जिसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आयु और वेद, इन दोनों को मिला के बनता है आयुर्वेद। आयु से मतलब होता है जीवन और वेद से भाव है विज्ञान, जीवन का विज्ञान। क्या है जीवन का विज्ञान? आप देखिए कि हमारा जो जीवन है, जो हमारी चेतना है, इसे ही जीवन कहा जाता है। बिना चेतना के जितने भी पदार्थ हैं ये जड़ पदार्थ हैं। तो हमारा अध्यात्म, हमारे वैदिक ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे पहले ये जानिए कि आपका जीवन है क्या। आयुर्वेद में भी देखा जाता है कि हम जड़ चीजों की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन असल में जो आयुर्वेद है, जो हमारे अध्यात्म का मूल है, वो है इस सारी ब्रह्मांड और शरीर की चेतनता। वो क्या है चेतनता? वो जो चेतनता है वो ओम है, वो अनहद नाद है, वो दिव्य ध्वनि है जिसको हम दिव्य संगीत कहते हैं। जब तक हम उस संगीत के बारे में, प्रभु की आवाज के बारे में, प्रभु के नाम के बारे में, प्रभु के शब्द के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम असल में आयुर्वेद को नहीं पहचान सकते। इसलिए आओ सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि आयुर्वेद का असल भाव है क्या। जैसा कि हमने जाना कि आयुर्वेद असल में उस प्रभु की चेतन सत्ता का नाम है जहां से चेतनता शुरू होती है। आप देखिए, एक कुर्सी है, मेज है, पत्थर है, वो निर्जीव क्यों है? क्योंकि उनमें चेतनता नहीं है, ध्यान की अवस्था नहीं है। पर हमारे अंदर वो चेतनता है
जिसके कारण हम जीवित हैं। सबसे पहले तो उस सार वस्तु को जानना होगा। तो वो जो सार वस्तु है वो कहां से आती है, वो हमें ज्ञान नहीं है। वो सार वस्तु इस संसार के कण कण में फैली हुई है। कहा गया है कि बिना ओम के, बिना उस अनहद नाद के किसी का भी अस्तित्व नहीं रह सकता। अगर इस ब्रह्मांड से वो नाद, वो अनहद नाद वापस चला जाए तो ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में से वो शब्द का मूल जो आत्मा है वो निकल जाए तो हमारे शरीर का भी विनाश होना निश्चित है। तो अब हमने ये जानना है कि वो जो शब्द है वो कहां से आया। वो आया उस प्रभु की जो अल्टीमेट अस्तित्व है, जो सदा से है, जो जब समय नहीं था तब से है, जिसको हम अकाल कहते हैं, जिसको काल के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। उसने खुद ही इस शब्द को पैदा किया, अनहद नाद को पैदा किया, और वो अनहद नाद इन खंडों ब्रह्मांडों का बनाने वाला है, इस शरीर को बनाने वाला है। इसीलिए जब तक हम उस चेतन सत्ता को नहीं जानेंगे तब तक हम आयुर्वेद के मूल को नहीं जानेंगे। तो आओ ये जानते हैं कि वो अनहद नाद किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना करता है। कहा जाता है कि उस अनहद नाद ने, उस ओम ने 5 महाभूतों की रचना की। ये 5 महाभूत हैं मिट्टी, पानी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अंदर हजारों हजारों जो सूक्ष्म तत्व है वो समाये हुए हैं। अब ये 5 मुख्य तत्व हैं, मुख्य मूलभूत हमारे जो बनाने वाले हैं वो तत्व हैं। जब ये 5 तत्व उस अनहद नाद के संपर्क में आते हैं, वह अनहद नाद इन 5 को जोड़ता है तो हमारे शरीर में 3 तरह की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, 3 ताकतें पैदा होती हैं, 3 महा जो शक्तियां पैदा होती हैं संसार को चलाने वाली, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। ये तीनों इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करती हैं। ऐसा सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो मानते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। चाहे आप श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पढ़े, चाहे हमारे सभी प्रकार के वेद, शास्त्र और उपनिषद पढ़े, वो इस बात पर एक मत हैं कि इस सारी सृष्टि को चलाने वाली 3 सुप्रीम पावर हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में विद्यमान हैं। लेकिन हमारे शरीर में भी वही ताकतें सूक्ष्म रूप में, एनर्जी के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। संतों ने इसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कहकर भी याद किया है। जब तक हम तीनों इन गुणों की जानकारी नहीं लेंगे, तीनों एनर्जीज की जानकारी नहीं लेंगे, तीनों महादेव के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक भी हम इस सृष्टि की रचना और हमारे शरीर की रचना का मुख्य कारण नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम जो वो अनहद नाद और उसकी 3 ताकतें हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आओ सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे और इसके बाद हम कंटिन्यूसली बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से बार बार कड़ियों को जोड़ते हुए इस बात की ओर अग्रसर होंगे कि शरीर कैसे बना और फिर शरीर में रोग कैसे आते हैं, उन रोगों को कैसे दूर किया जा सकता है। इन सभी पहलुओं को हम बारीकी से जो अध्यात्म, विज्ञान और हमारा आयुर्वेद है उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और किस प्रकार इन सभी को जो धन्वंतरी महाराज की हम जो बातचीत करेंगे कि कैसे उनको ये पूरे का पूरा जो विभाग है परमात्मा ने सौंपा और उस विभाग में जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे कैसे अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, ये सारी बातचीत हम आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए हम सभी इस बात पर गहन अध्ययन करते रहेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि का जो पालन है, उत्पत्ति है, वह परिवर्तन है, किस प्रकार अपना रोल निभा रहे हैं। आओ इनकी जानकारी लेते हुए हम सनातन के जो मूल पहलू हैं, साइंटिफिक पहलू हैं,
उन पर चर्चा करते रहें। आपके किसी भी प्रकार के संयस जो मन में हो, आप उनका निवारण करने के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को सनातन व जो सच्चे वैदिक ग्रंथ हैं उनसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज आपने सुना स्वामी राजेशानंद जी को। अब आपसे मैं विनती करना चाहता हूं, आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। बिना आपके सहयोग से हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सकते, अपने धर्म सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। तो आइए कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।